नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में दिखी सियासी मुस्कान। दिल्ली में आयोजित एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन में सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता एक साथ नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी से हालचाल पूछा। प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई साहब थोड़ा बदल गए हैं, जिस पर वहां मौजूद सभी नेता हंस पड़े। राजनीतिक मतभेदों के बीच ये हल्का फुल्का और सौहार्दपूर्ण माहौल चर्चा का विषय बन गया। समारोह में अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। अमित शाह बोले, चर्चा के लिए समय तय करें, मैं जवाब देने को तैयार हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। शाह ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने और सदन में मौजूद रहने के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पहले छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब दे। इस बीच लोकसभा ने FCRA संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे साफ है कि संसद में टकराव के साथ साथ कई अहम विधायी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। स्पाइस जेट फ्लाइट में AC खराब, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। दिल्ली से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। विमान के अंदर गर्मी इतनी बढ़ गई कि कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जबकि एक गर्भवती महिला की तबीयत भी बिगड़ गई। यात्रियों के विरोध के बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। करीब 150 यात्री 6 घंटे से ज्यादा समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। बाद में उन्हें दूसरी फ्लाइट्स में भेज दिया गया। यात्रियों ने एयरलाइन पर पर्याप्त सुविधा न देने का आरोप लगाया है। 36 साल पुराने कश्मीरी पंडित हत्याकांड में SIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने 1990 के चर्चित कश्मीरी पंडित पिता पुत्र हत्याकांड में 9 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला लेखक और समाज सेवी सरवंत कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या से जुड़ा है। दोनों को आतंकियों ने अपहरण के बाद मार दिया था और उनके शव पेड़ से लटके मिले थे। अब 36 साल बाद एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कार्रवाई को आतंकवाद से जुड़े पुराने मामलों में न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुंबई में लैंडस्लाइड, 7 लोगों की मौत। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हैं। हादसा उस समय हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। पहाड़ी से खिसका मलबा कई मकानों पर जा गिरा। संकरी गलियों के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। रेस्क्यू टीमें विशेष कैमरों की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। अतीक अहमद के बेटे अबान के हादसे का वीडियो सामने आया। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत वाले सड़क हादसे का कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा कि तेज रफ्तार कार एक वाहन को ओवरटेक करने के बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाती है और हवा में उछल जाती है। हादसे में अब्बास और उसके दोस्त की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इसे प्रमाण माना जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राम मंदिर CEO इंटरव्यू में आस्था से जुड़े सवाल। अयोध्या राम मंदिर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के चयन प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन भी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत आस्था से जुड़े सवाल भी पूछे जा रहे। आदि उम्मीदवारों से शिखा, जनेऊ, खानपान और धार्मिक जीवन शैली को लेकर प्रश्न किए गए। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनमें से अंतिम चयन ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। बुलंदशहर में प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या। बुलंदशहर में एक व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने महिला पर 17 बार चाकू से हमला कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी शव के पास ही बैठा मिला। दोनों के बीच करीब 1.5 साल से संबंध थे। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। योगी का राहुल अखिलेश पर हमला, रवि किशन पर चुटकी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और संत कबीर नगर के कार्यक्रमों में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं वे पढ़े लिखे हैं या नहीं, क्योंकि उनके बयानों पर हंसी आती है। वहीं गोरखपुर में सांसद रवि किशन के मौन व्रत को लेकर भी योगी ने मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। योगी के इस बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। ब्रिटेन में कूड़ेदान वाला उम्मीदवार बना चर्चा का विषय। ब्रिटेन में एक अनोखा चुनावी उम्मीदवार इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। काउंट विनफेस नाम का ये उम्मीदवार कूड़ेदान जैसी पोशाक पहनकर चुनाव प्रचार करता है और खुद को एलियन बताता है। वो कट्टरपंथी नेता नाइजेल फराज के खिलाफ चुनाव मैदान में है और अपने मजेदार और असामान्य वादों के कारण वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उसका अभियान व्यंग्यात्मक है, लेकिन ब्रिटिश राजनीतिक में ये एक अलग और दिलचस्प रंग जोड़ रहा है। तो ये थी देश दुनिया की आज की 10 बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में खबरों की हर अपडेट और बड़ी हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।